शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। हमारी बात चल रही है आचार्य धर्मघोष मुनि, जिनके मन में जिनेश्वर भगवान के वचन के प्रति संशय उत्पन्न हुआ है। अपने सभी शिष्यों को देवलोक जाने के बाद जब वापस नहीं आते मिलने के लिए, अब उनका जो संशय है वह अति आगे और दृढ़ होता जा रहा है। विनोद मुनि के देह विसर्जन के बाद अनंतर आचार्य के हृदय सागर में धीरे धीरे मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। वे कभी आक्रदन करते हैं, कभी अकेले में बिताए हुए, कभी स्थानक में घूम कर विनोद का अनवरत आवाज़ से बुलाते हैं। वे शिष्य के मृतदेहों के समीप आकर पुकारते हैं, आंधी की लाती बुढ़ापे की पूंजी, तुम मुझे मझधार में ऐसे छोड़कर क्यों चले गए। स्थानक में चारों ओर बिखरे अपने शिष्यों के संयमी उपकरण को देख कर उनके अंतर्व्यथा और अधिक बढ़ती जा रही है। अब शिष्यों की मधुर वार्ताओं का स्मरण करते हुए वह अधिक समय व्यतीत करने लगे हैं और वह व्यथित होने लगे हैं। एक समय ऐसा था कि आचार्य की एक आवाज़ सुनकर सारे शिष्य दौड़े आते थे, किंतु आज वे पुकार रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। धीरज का बांध टूट रहा है, वाणी के प्रभाव को कोई रोकने वाला नहीं है। एक दिन का था जिसे जीवन सागर को पार करने के लिए संभाले हुए थे, वह भी मझधार में धोखा देकर चला गया। अब यह टूटी नौका कौन संभालेगा। ऐसे ही विचार करते करते विनोद को गए रात दिन बीत गए हैं। वह आशा थी कि वो तो जरूर आएगा, शाश्वत सत्ता का प्रमाण देगा, किंतु अब तो धीरज का बांध मेरा टूट चुका है। मेरी संपूर्ण जिंदगी व्यर्थ हो गई है। नास्तिकवादियों ने ठीक ही कहा है कि ये जो संसार है, यह जो हमारा आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। और अभी तक मैंने ऐसे ही साधुपने के जंजाल में फंस कर, कहा जाता है, कुछ भी मैंने नहीं किया। हाँ, मेरा वह इतना प्यारा परिवार था, सबने मुझे कितना रोका था, किंतु मैंने एक की भी नहीं सुनी। व्यर्थ ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और पाखंडियों के चक्कर में फंसकर देखा देखी में आकर मैंने साधु वेश पहन लिया। रूखा सूखा खाकर मैं प्रसन्न रहता था। चलते फिरते पाँव से मैंने कितने जो है विहार किए हैं। लोच करते करते तो सिर गंजा हो गया। घर घर जाकर भिक्षाचारी की कभी वर्षा होती थी तो 2-4 दिन के लिए भूखा प्यासा भी रहा। सारी जिंदगी कष्ट सहने से बिता दी। न कभी मनपसंद खाने को मिला, न मनपसंद कभी वस्त्राभूषण मिले। अनिर्वचनीय सुख और आनंद की कल्पना में दुर्लभ मानव जन्म को यूं ही मैंने बर्बाद कर दिया। हाय, मैंने कितनी भयंकर भूल की। आज तक मैं मधुर फलों की झूठी आशा में ठूठे को ही पानी में सींचता रहा। साक्षात फलों की बेल के समान अपनी सुंदर सुशील पत्नी का भी त्याग कर दिया। संयम तप की आग में झूलता रहा, जलता रहा। ये सभी विचार उनके मन में आ रहे हैं और अब उन्हें जो संयम जीवन है, इनकी बारे में निराशा दिख रही है और वह सोच रहे हैं अब मुझे ये संयम जीवन का त्याग कर संसार को स्वीकार कर लेना है, और वो निश्चय भी कर लेते हैं। यहाँ पे विनोद जो देवलोक में गया है, वहाँ पे जैसे ही उत्पन्न होता है, वहाँ पे जय जय भद्दा जय जय नंदा ऐसे देवियों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पे देवियाँ सज्ज होकर कहती है, हमारा अहोभाग्य है, आप अनाथों के नाथ ऊपर आए हो। आपने क्या दान दिया, क्या पुण्य किया, क्या शील का पालन किया, क्या तपस्या की कि किन शुभ ऐसे शुभ भावों के बल पर आप बुद्धिवान यशस्वी देव बने हो। देव पर्याय में आने के बाद वहाँ पर जो देव देवियाँ हैं, अब उनको नाटक बताने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देव बनते ही उनको अपने गुरुदेव का वचन याद आता है और वहाँ पे वो कटिबद्ध हो जाते हैं कि मुझे अपने वचन को
पूर्ण करना है। और जैसे ही वो निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन देविया वहाँ पर रोक लेती है और कहती है घड़ी भर आप एक नाटक देखने के बाद जाओ। वहाँ पर घड़ी भर का नाटक यानी बहुत समय चला जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर अगर एक नाटक देखते हैं और उसके ऊपर देखने के लिए बैठ जाते हैं तो नीचे मध्यलोक के 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन ये विनोद ने जो अपने गुरुदेव को वचन दिया था वो उन्हें बराबर याद था और नाटक देखने के लिए बैठते तो है, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव संयम छोड़कर संसार में आने का जो भाव करते हैं वो भाव के कारण अचानक विनोद का देव सिंहासन डोल उठता है और चकित होकर चारों ओर वह देखने लगता है। अवधि ज्ञान का उपयोग रखकर वह वहाँ पे देखते हैं कि मेरे पुनः न लौटने से अब मेरे गुरुदेव कट्टर नास्तिकवादी हो गए हैं। अर्धरात्रि स्थानक से प्रस्थान करके गहन जंगल की ओर उन्होंने विहार चालू कर दिया है। विनोद को अपनी भूल महसूस होती है। वो देखते हैं कि तुरंत मुझे नीचे जाकर कुछ तो भी गुरुदेव के लिए करना पड़ेगा। वहाँ से सिंहासन से उठकर तुरंत वो चलकर नवागत देव के बीच में वह निकल जाता है। वहाँ पे देव देविया बहुत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव विनोद की आत्मा भी वचन से बंधी हुई है। मृत्यु के समय उसने अपने गुरु आषाढ़ाचार्य को जो वचन दिया था, देव बनते ही उनके दर्शन में अवश्य करूँगा, लेकिन देवलोक के दिव्य काम भोगों में लुप्त होकर वह अपने वचन को जो थोड़े समय के लिए भी भूल गया, वहाँ पे ये सब नीचे मध्यलोक में बातें हो रही है। अब गुरु ऋण को जो स्वीकारने का अवसर था, कितनी भी सेवा, यहाँ पे वह उसने देखा कि मेरे गुरुदेव को ऊपर उठने के लिए कितने वर्ष लगे। पूरा जीवन उन्होंने उसके लिए खपा दिया और गिरने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। देव विनोद ने गुरु के उपकारों का स्मरण किया और वहाँ पे वो सोचने लगा कि अब वो जो संसार के और आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे कुछ तो भी ऐसा करना चाहिए जिससे वो संसार में जो वापस आने के लिए सोच रहे हैं वहाँ वो रुक जाए। और आप ये जो देव बने हैं, देव बनने के बाद उससे ये एक विचार आता है कि मैं अगर तत्काल अभी उनको दर्शन देने जाता हूँ तो उनको हो सकता है शायद गुस्सा आए और वो कहे इतनी देर क्यों लगा दी। अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि पहले मैं उनको बोध दूँ और बाद में दर्शन दूँ। वहाँ पे जो ये त्यागी, वैरागी और संतोष भाव, समाधि भाव में लीन रहने वाले जो अपने गुरु है, वह अब जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और चंपा नगरी की ओर आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े हैं। वहाँ पे संदेह अनर्थ का कारण, अतः बुद्धिमान पुरुष वितराग जिनेश्वर द्वारा भाषित भाव सत्य विषय भावों में संदेह न करे। ऐसे उन्होंने बहुत बार उनको यही मन में जो वचन थे वो याद आ रहे हैं। तमेव सत्यम निशंकम जम जिने ही पवैयम। जिनेश्वरों ने जो फरमाया है वही सत्य है, वही यथार्थ है। लेकिन यहाँ पर अब बुद्धि की मंदता के कारण, प्रबुद्ध गुरु का समागम नहीं रहने के कारण, ज्ञेय विषय की अति गहनता के कारण, ज्ञानावज्ञ कर्म के प्रबल उदय के कारण, ये कारण से बात समझ में नहीं आ रही। सर्वज्ञ सिद्धांत असत्य लगने लगे हैं। विवेकी आत्मा के लिए भी अब बारंबार ये विचारणीय हो गया तथा जिनेश्वर देव तो दूसरों से उपकृत नहीं होने पर परोपकार परायण होते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हैं। ये सभी पूर्णतः उनकी समझ से बाहर। अब चित्त की चंचलता बढ़ने लगी है और जो श्रद्धा है वह वहाँ पे कम होने लगी है। अब गुरुदेव को जो भी है इससे बाहर निकालने के लिए वो सोचते हैं कि मुझे एक जंगल में जहाँ से वो निकल रहे हैं वहाँ पे एक नाटक मुझे गुरुदेव को दिखाना पड़ेगा। वो पूरे जंगल में एक नाटक की रचना करते हैं। उस नाटक में 6 पात्र बताए गए हैं। उसमें कहा जाता है 6 पात्र में प्रथम जो कहा जाता है, जो वो 6 ऐसे राजकुमारों को खड़ा कर देते हैं। प्रथम राजकुमार, गुरुदेव मेरा नाम
जैसे ही गुरुदेव जंगल में से जा रहे हैं, वहाँ पे राजकुमार आके आता है, वंदन करता है और कहता है, गुरुदेव मेरा नाम है पृथ्वी कुमार और इसीलिए मेरे माता पिता ने जो पृथ्वी सबका आधार है, इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम पृथ्वी कुमार रखा है। दूसरा कहता है, जल के बिना जीवन नहीं और इसीलिए मेरा नाम नीर कुमार है। तीसरा कहता है कि दोनों की तो महिमा है ही, वास्तव में पृथ्वी और जल अग्नि के बिना उसका कोई भी काम नहीं है और इसीलिए मेरा नाम तेजस कुमार है। चौथा कहता है, मेरा नाम क्या है, हरित कुमार। जैसे वनस्पति वगैरह होती है, इसी कारण वो शरीर के लिए आधार स्तंभ है, इसीलिए मेरा नाम हरित कुमार है। पांचवा हरित कुमार और छठा कहता है, जहाँ पे त्रस कुमार और 6 प्रकार के जीव है, वैसे ही हम सभी में गुण है और हम बहुत ही सुखी संपन्न ऐसे राजकुमार है। सभी राजकुमार ने वस्त्र अलंकार वगैरह आभूषण पहने हैं। यहाँ पे मन में विचार आता है कि अपनी रक्षा का भार मेरे पर डालकर ये 6 जो राजकुमार हैं उनके पास जो आभूषण हैं वो अगर मैं ले लेता हूँ तो ये आभूषण संसार में मुझे काम में आएंगे और इनकी हत्या करके ये आभूषण मैं ले सकता हूँ। और वहाँ पर ये गुरुदेव जो है ये 6 राजकुमारों की हिंसा करता है और उनके आभूषण अपने झोली में रख लेता है। जैसे जैसे आगे विहार करके निकलते हैं, विहार करके निकलने के बाद नगरी में, एक छोटे से नगरी में वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे सभी श्रावक श्राविका ये आचार्य आषाढ़ाभूति को पहचान लेते हैं और उनको विस्मय भी होता है, इस समय रात्रि के समय ये आचार्य कहाँ निकल रहे हैं। तब वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे इस नगरी से बाहर निकलना है। सभी जो श्रावक श्राविका बहुत ही विनती करते हैं कि आप एक रात के लिए यहाँ पर रुक जाओ और कल सुबह ही हमें सुपात्र दान और देशना का लाभ देने के बाद आप यहाँ से विहार करना। लेकिन अब उन्होंने जो चोरी की है, आभूषण लिए हैं, वो उन्हें बताने नहीं है। अगर पोल खुल जाती है तो पूरा जो उन्होंने गलत किया है वो सभी को पता चले। इससे वो पसीने से भी रेबझेब हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है अब इसमें से मैं कैसे निकलूं, क्या मैं इनको कारण बताऊं। बहुत ही विनती से वो कहते हैं, नहीं अभी मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अब अकेला रहा हूँ, मेरे अकेले से मुझे अब पूरा संभालना होता नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें एक दूसरे गण में जॉइंट होने का सोचा है, उनके साथ जुड़ जाना है। फिर भी श्रावक श्राविका इतने धर्मिष्ठ और विनयवान थे, बहुत ही वो विनती कर रहे हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। और ऐसे में जो भी उनकी बात हो रही है उसमें श्रावक उनकी झोली यानी हाथ पकड़ते पकड़ते भी ऐसा हो गया कि एक श्रावक के हाथ में झोली आ गई और झोली आने के बाद वो झोली नीचे गिरी। नीचे गिरते ही उसमें से जो आभूषण थे वो आभूषण नीचे गिरे। सभी बहुत विस्मय हो जाते हैं क्योंकि ऐसे आचार्य उनके पास आभूषण। और यहाँ पे जितने श्रावक श्राविका आए थे वो अपने ही पुत्रों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक वापस घर नहीं आए हैं। तो वो देखते हैं ये आभूषण है, किसी वो पृथ्वी कुमार का कोई आभूषण है, कोई तेजस कुमार के, कोई अग्नि कुमार, ऐसे अपने अपने पुत्रों के आभूषण पहचान लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि इन्होंने ही हत्या कर कर अपने ही पुत्रों के आभूषण लेकर ये यहाँ से भाग रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही पोल खुल जाती है और पसीने पसीने हो जाते हैं और वह आंखें बंद कर लेते हैं और अब उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। ये सभी माया विनोद देव जो बने हैं उन्होंने रची। उन्होंने ये जंगल में सभी माया रचने के बाद अब जब आचार्य ने आँख खोली तब नज़र के सामने देखा तो कुछ नहीं था, पूरा जंगल खाली था। खाली जंगल देखते ही उन्हें विस्मय हो गया कि क्या हुआ, अभी तक तो ये सभी बातें हुई, अब सब श्रावक श्राविका नगर के कहाँ गए, अब मुझे क्यों कोई रोक नहीं रहा है। और अचानक वहाँ पे जो विनोद देव बने थे वो शिष्य, उन्होंने देव का रूप धारण कर लिया। वैक्रिय लब्धि से उन्होंने जो ये माया जाल बिछाया था
वहाँ पे अब वो प्रकट हो गए और अपने गुरुदेव को समझाने लगे कि गुरुदेव, मैं ही आपका शिष्य जिन्होंने आपको वचन दिया था कि देवलोक में जाने के बाद मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊँगा, और इसीलिए मैंने देखा कि आप निराश होकर नास्तिकता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा वहाँ पे सिंहासन कंपायमान हो गया, मैंने अवधि ज्ञान में देखा, और इसीलिए आपको इस नास्तिकता से दूर लाने के लिए और श्रद्धा में दृढ़ करने के लिए ही मैंने ये पूरा नाटक रचा था। तब जब गुरुदेव को ऐसे लगा कि मैंने कितना गलत काम किया, मैंने कितने पाप किए, और मेरी जो श्रद्धा उसको भी मैंने संशय के कारण श्रद्धा मेरी विचलित हो गई और मेरा सम्यक दर्शन भी मलिन हो गया। वहाँ पे वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मैंने अब तक इतना चारित्र पालने के बाद भी जो मेरे से गलती हुई है, जो मेरे से पाप हुए हैं, उसकी मैं क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। तभी जो ये विनोद देव बने हैं वो कहते हैं, गुरुदेव, जिनेश्वर भगवान ने जो भी कहा है वो सही है, सत्य है, इसका अनुभव मैंने किया है, और ये अनुभव करने के बाद ही मैं आपको यह कहने आया हूँ कि बिल्कुल ही आप जिनेश्वरों के संशय में शंका मत करो, उनके वचनों में शंका मत करो। और ये जो बात होती है, और ये बात सुनने के बाद वह कहते हैं, जो भी अब मेरे से हुआ है उन सभी की मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और जो भी आपने कहा है कि अरिहंत ने कहा हुआ, अरिहंत के वचन कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है, आपका ही प्रिय शिष्य विनोद जो था, मैं देव बना हूँ, और अभी मैंने आपको जो रुद्धि बताई वह मुझे स्वर्ग से ही प्राप्त हुई। गुरुदेव, आपने जो फरमाया, मनुष्य के अल्प सुख घास के तिनके के उस बिंदु तुल्य है, और देवों के सुख समुद्र के जल समान विशाल है, आगमवाणी अक्षरशः सत्य है। गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको तुरंत आने का वचन दिया था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ। इसका कारण स्वर्गलोक के सुख और भोग है। नवोत्पन्न देव वहाँ सुख भोगों में और वहाँ के संबंधों में लुप्त हो जाते हैं, वहाँ के संबंध टूट जाते हैं। यहाँ एक घड़ी में तो मनुष्य लोक के 1000 वर्ष बीत जाते हैं। जैसे ही आप शंकाग्रस्त होकर गृहस्थ जीवन में जाने की सोच रहे थे और स्थानक से चल पड़े और मेरा सिंहासन चलायमान हुआ, और वहाँ पे मैंने यह सोचा कि मुझे अब आपके पास आकर आपको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अब आचार्य आषाढ़ जो थे वह पाप के बोझ से बहुत दुखी हो गए, अपना सिर पृथ्वी से टिका दिया, आँखों से अश्रुधारा निरंतर बहने लगी है। उनकी आत्मा पुकार रही थी, उनके मुख से कातर स्वर निकल रहे थे, हे अरिहंत प्रभु, हे नित्य निरंजन सिद्ध भगवान, मैं आपके शासन का चोर हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ। धर्म रूपी वृक्ष जड़ जो श्रद्धा है, मैंने उसी को काट दिया। हे प्रभु, मैं संयम और चारित्र से पतित हो गया। मैंने सारी मर्यादाएं भंग कर दी और छोटे छोटे बालकों का वध कसाई भी नहीं करता, उनकी भी मैंने दया नहीं की, और निर्दयी बनकर वंदना करने आए हुए नन्हे नन्हे बालकों को मैंने मार दिया, उनके आभूषण लूट लिए। हाय हाय, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैंने कितने गाढ़े चिकने कर्म बांधे। अब मुझे दीर्घकाल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा, 84 में रुलना पड़ेगा, जन्म मरण बार बार कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अब जो कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, तुमसे अन्य कोई शरण सही नहीं है, एकमात्र आप ही शरण हो, मुझे संसार सागर से पार लगाने में आप ही समर्थ हो। इसके बाद उन्होंने महाव्रतों में लगे दोषों की आलोचना की। आचार्य आषाढ़ गीतार्थ तो थे ही, उन्हें साध्वाचार के उत्सर्ग और अपवाद मार्ग का अच्छी तरह से ज्ञान था। उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों की आलोचना की, आत्मा को विशुद्ध किया तथा पापात्मा को ओसीरा और धर्मपथ पर वापस अग्रसर बढ़कर दृढ़ संकल्प लिया। पंच परमेष्ठी और छठी अपनी खुद की आत्मा के साक्षी संयम का स्वीकार वापस किया।
उनकी श्रद्धा अडोल और अकम हो गई और ऐसे सुदृढ़ हो गए कि देव दानव मानव कोई भी उन्हें अब डगा नहीं सकता था। शुद्ध श्रद्धा के प्रभाव से उनका ज्ञान चारित्र भी सम्यक बन गया और उपसर्ग परिशह समता भाव से सहते हुए गामानुगाम वह विचरण करते हुए जन जन को सद्धर्म का मार्ग समझाने लगे और वापस भटके हुए पंखी वह स्थिर बन गए। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना एवं भाव चारित्र का पालन करते हुए उच्च देवगति को प्राप्त हुए। कालांतर में भव भ्रमण को अंत करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। इस कथा से हमें यह देखना है कि आचार्य आषाढ़ा दर्शन परिशह न सह सके और सम्यत्व के एक अतिचार शंका दोष को कारण पतित हुए। जब संघ के कितार्थ महान आचार्य शंका दोष के कारण पतित हो सकते हैं तो हमारे जैसे सामान्य लोगों का तो क्या कहना। अतः हमें शंका को जीवन में कभी भी किंचित भी स्थान हमें नहीं देना है, सदैव दृढ़ निश्चय रखना है। तमेव सच्चम निशंकम जम जिने ही पवयम, वही सत्य है और निशंक है जो जिनेश्वरों ने फरमाया है। इसी के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।